एक लड़का जिसकी की एज 30 कर साल के लगभग हो गई थी। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ अलग करूं। अप्सराओं के बारे में बहुत सुन रखा था, हर किसी से सुना था कि अप्सराएं ऐसी होती है, अप्सराएं बहुत सुंदर होती है, अगर अप्सरा मिल जाए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो बहुत दिनों से सुनता आ रहा था, काफ़ी सालों से। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ ही अप्सरा की एक बार ट्राई किया जाए, क्या सच में अप्सरा होती है। तो बहुत सारे जब अनुभव सुने तो सोचा एक बार खुद आजमा के देखता हूँ। पूजा पाठ में था उसका पहले से ही मन। तो जब वो पूजा पाठ किया करता था उसका ध्यान जो था, सोचता कि कर लेता हूँ एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है। पर उसका मन हर वक्त उस अप्सरा में लगा रहता। उसका नाम जैसे ही सुनता कि अप्सरा 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 बार बार, तो उसने सोचा ये अप्सरा साधना मैं करूँगा। तो 2-3 बार ट्राई की, नहीं कर पाया उस वक्त शायद उसको समय नहीं मिला। तो हर वक्त उसका ही चिंतन करता रहता, उसी के बारे में सोचता रहता कि कितनी प्यारी होगी, कैसी लगती होगी, जैसे कि उसका गुणगान सुना था। फिर जो था, तैयार होकर के, नहा धो करके, इत्र वगैरह लगा करके आसन पर बैठ जाता है। अब कहीं से अप्सरा माला वगैरह का इंतजाम हो जाता है, यंत्र भी ले लेता है, क्योंकि जो जिस रास्ते पे चल पड़ता है उसको वो चीज़ें मिल जाती है। वो रास्ते खुद ही बनते जाते हैं, बस हम उस रास्ते पे जो आगे बढ़ते जाएंगे, हमें बस पहल करनी होगी। तो फिर नहा धो करके जब बैठ जाता है इत्र वगैरह लगा के, बहुत ज़्यादा उसमें वो था मन में उत्साह कि अप्सरा आएगी, ऐसा अनुभव होगा। पहला दिन गुजरता है, कोई अनुभव नहीं होता। थोड़ा सा मायूस होता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर करते हैं ट्राई। दूसरा दिन गुजरता है, दूसरे दिन में भी कोई खास अनुभव नहीं हुआ, तीसरे दिन में भी खास नहीं हुआ। अब वो सोचता है शायद इसमें अनुभव होंगे कि नहीं। बोलता पर मैं छोड़ूंगा नहीं, करूँगा, जब तक मेरे अंदर है हिम्मत मैं इस साधना को करता रहूँगा। फिर जो था, एक कर हफ्ते बाद उसको सुगंध सी आती है। अब जब सुगंध आती है तो उसको मन में ये आता है कि कहीं अप्सरा तो नहीं आ गई। तो ये सोच के ही थोड़ा खुश हो जाता है। अब बस सुगंध ही आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर अगले दिन और ज़्यादा थोड़ा उत्साह से कि अब शायद देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, आंखें खोल के देखूँ या ना देखूँ। पर उसने सोच लिया था कि मुझे अप्सरा को पाना ही पाना है, दृढ़ विश्वास था। तो जब अगला दिन आता है तो वही सुगंध जो आती है, तो वो थोड़ा सा सुगंध की तरफ ध्यान देने लगता है कि सुगंध आ चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अप्सरा शायद या कोई और शक्ति आ चुकी है। बहुत ध्यान देता है। फिर जो था, ऐसा लगता है कि पायलों की आवाज़ आ रही है कहीं से, जैसे गहने पहने होते हैं तो गहने छनक रहे हैं, पायल छनक रही है। ये देख करके उसके मन में और उत्साह आता है। अब जो था और ज़्यादा उसका उत्साह बढ़ जाता है। वो सोचता है मैं अप्सरा को अब तो जल्दी ही पाके रहूँगा। तो फिर से देखता है, पूरी रात देखता है, उसको अप्सरा नहीं मिलती। अगले दिन करता है, अगले दिन भी कोई खास अनुभव नहीं होता। अब थोड़ा सा फिर से निराश होने लगता है, पर वो सोचता है नहीं, विश्वास नहीं छोड़ता। तो जो था, एक दिन उसको महसूस होता है कि कोई उसके पास आकर के बैठ गया है, जो कि उसके साथ टच हो रहा है। अब ये देख के थोड़ा सा उसको डर भी लगता है कि ये क्या हो सकता है जो कि मेरे साथ आके बैठ गया। पर मन ही मन वो ध्यान करता रहता अप्सरा का, और आंखें नहीं खोलता। जब उसका मंत्र जाप पूरा होता है तो देखता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। पर उसको इतना अब आ चुका था कि देखो वो आ चुकी है, अब वो ज़रूर आएगी। फिर वो जब अगले दिन बैठता है तो अप्सरा को बार बार सोचे जा रहा था, दिन में भी कि कब मैं बैठूं। रात को बैठता था तो एकांत होता था उस समय। फिर जो था, अप्सरा का ध्यान करते करते बैठ जाता है, फिर वही सारे अनुभव। तो जैसे ही उसको लगता है कि अब अप्सरा आ चुकी है, आंखें खोल के देखता है तो कुछ भी नहीं था। थोड़ा अपनी भूल पर सोचता है कि अगर नहीं खोलता तो शायद अनुभव हो जाता, क्योंकि उसको मना किया गया था कि इस प्रकार से जो जो उसने सुना हुआ था कि ऐसे अनुभव हों तो जब वचन होते हैं वो आती है। फिर वो बैठ जाता है अगले दिन। अब जो था, उसको ऐसा लगता है कि कोई आ चुका है कमरे में, पर वो आंखें नहीं खोलता। उसको लगता है कि कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है,
अब जो है उसके पास आके बैठ गया, कोई टच कर रहा है, फिर वो आंखें नहीं खोलता, अपना मंत्र जाप पूरा करता रहता है। जब उसको अप्सरा की सिद्धि हो जाती है तो जब अप्सरा को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। कुछ देर तो वो बात ही नहीं कर पाता उससे, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता कि मुझे क्या बोलना है, क्या वचन लेने थे, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री उसने कभी जीवन में नहीं देखी थी। अब इतनी सुंदर स्त्री को देखता ही रह जाता है कि अब मुझे इससे क्या वचन लेने चाहिए, क्या बोलूँ उसको। बस वो ऐसे सोच में डूबा था। तभी अप्सरा बोलती है कि जब जैसे वो बात करती है तो एकदम से उसको होश आता है और बोलती है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, बस मैं यही चाहता हूँ।